तो आज बात करते हैं टाइम ट्रैवल की। समय यात्रा मतलब एक ऐसा आइडिया है ना जिसने न जाने कब से हमें लुभाया है। हाँ बिल्कुल। और हमारे पास कुछ दिलचस्प लेख और रिसर्च भी हैं आज। हाँ, जो इसके मिथकों पर, साइंस पर, पॉप कल्चर यानी फिल्मों कहानियों पर, और हाँ कुछ वो जो अजीबोगरीब कॉन्स्पिरेसी थियरीज होती हैं उन पर भी नजर डालते हैं। बिल्कुल। और ये कोई नई बात नहीं है। मतलब पुरानी कहानियों में भी जिक्र मिलता है इसका। अच्छा, जैसे? जैसे भारत में राजा रैवत की कहानी है। वो ब्रह्मदेव से मिलने गए और जब लौटे तो यहाँ पृथ्वी पर कई युग बीत चुके थे। अरे बाप रे, युग बीत गए। हाँ। और जापान में भी एक कहानी है, उराशिमा तारो, 8वीं सदी की। एक मछुआरा था, समुंदर के नीचे कुछ दिन बिताकर लौटा। तो क्या हुआ? यहाँ सदियां गुजर चुकी थीं। गजब। और फिर H.G. वेल्स, उनकी द टाइम मशीन 1895 वाली, हाँ। उसने तो जैसे दिमाग में बिठा दिया कि एक मशीन हो सकती है टाइम ट्रैवल के लिए। हाँ बिल्कुल, वो मैकेनिकल टाइम मशीन का आइडिया पॉपुलर हो गया। तो चलिए आज इसी को थोड़ा खंगालते हैं, देखते। देखते हैं इन सब बातों में कितना दम है, क्या सच है, क्या बस कल्पना। हाँ, शुरू करते हैं विज्ञान से। साइंस क्या कहती है? देखिए, आइंस्टाइन ने जो है ना, समय को लेकर हमारी पूरी सोच ही बदल दी। हाँ, वो रिलेटिविटी वाली बात। बिल्कुल। उनकी जो स्पेशल रिलेटिविटी थ्योरी है, वो कहती है कि समय सबके लिए एक जैसा नहीं चलता। अगर आप बहुत तेज चलें, तो आपके लिए समय धीमा हो जाएगा उन लोगों के मुकाबले जो धीरे चल रहे हैं या रुके हुए हैं। अच्छा, ये सच में होता है या सिर्फ थ्योरी है? नहीं नहीं, ये सिर्फ थ्योरी नहीं है। ये साबित हो चुका है। साबित हो चुका है, कैसे? जैसे वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है ना, ISS, हाँ उस पर जो अंतरिक्ष यात्री रहते हैं, हाँ। वो पृथ्वी पर हम लोगों के मुकाबले थोड़े धीरे बूढ़े होते हैं। बहुत थोड़ा सा, मतलब माइक्रो सेकंड्स में फर्क पड़ता है, लेकिन होता है। अरे वाह, ये तो कमाल की बात है। हाँ, आइंस्टाइन ने यही दिखाया कि समय कोई फिक्स चीज नहीं है, ये लचीला है, गति से, ग्रेविटी से बदलता है। हमारे जो जीपीएस सैटेलाइट्स है ना, हाँ, जीपीएस, उन्हें भी रोज इस टाइम के फर्क का हिसाब रखना पड़ता है, वरना वो गलत लोकेशन बताने लगेंगे। तो इसका मतलब हुआ कि भविष्य में जाना मुमकिन है? हाँ बिल्कुल। भविष्य की यात्रा देखा जाए तो सैद्धांतिक रूप से और प्रैक्टिकली भी संभव है। ये पक्की साइंस है। पक्की साइंस कैसे? आप सोचिए, अगर कोई स्पेसशिप, मान लीजिए लाइट की स्पीड के बहुत करीब, जैसे 99.995% रफ्तार से किसी दूर के तारे तक जाकर वापस आए, हाँ। तो हो सकता है उस यात्री के लिए सिर्फ 10 साल बीते हों, लेकिन पृथ्वी पर शायद हजारों साल गुजर चुके हों। हजारों साल? हाँ, तो एक तरह से हम सब हर पल भविष्य की तरफ बढ़ ही रहे हैं, बस हमारी रफ्तार बहुत धीमी है। अच्छा, ये तो हुई भविष्य की बात, ये भी काफी दिलचस्प है। लेकिन असली मजा तो अतीत की सोच में है ना? हाँ हाँ, वो ज्यादा लुभाता है। क्या वो भी मुमकिन है? यहीं पर आइंस्टाइन की थ्योरीज थोड़ी पेचीदा हो जाती हैं शायद। हाँ, यही मामला बहुत मुश्किल हो जाता है। देखिए, आइंस्टाइन की जो पहली थियोरी थी, स्पेशल रिलेटिविटी, वो तो साफ मना करती है अतीत में जाने से। मना करती है? हाँ, लेकिन उनकी जो दूसरी थियोरी है, जनरल रिलेटिविटी, जो ग्रेविटी को समझाती है, वो कुछ अजीब संभावनाएं खोल देती है, दरवाजे खोलती है कह सकते हैं। अजीब संभावनाएं? जैसे की? जैसे वर्म होल, आपने सुना होगा, स्पेस टाइम में शॉर्टकट सुरंगें, हाँ हाँ, फिल्मों में देखा है। या फिर किसी घूमते हुए ब्लैक होल के पास एक खास तरीके से चक्कर लगाना। थियोरी में ये रास्ते आपको आपके अतीत में पहुंचा सकते हैं। इन्हें कहते हैं क्लोज्ड टाइम लाइक कर्व्स या CTCs। क्लोज्ड टाइम लाइक कर्व्स? बाप रे, ये क्या बला है, नाम ही बड़ा भारी है। हाँ हाँ, आसान भाषा में समझें तो स्पेस टाइम में ऐसे रास्ते जो लूप जैसे हों, जो घूमकर वापस अपने शुरुआती पॉइंट पर आ जाएं, समय में भी एक टाइम लूप बना दें। अच्छा, टाइम लूप। लेकिन क्या ये असल में हो सकता है? यही तो मुश्किल है। इन सारे आइडियाज के साथ बहुत बड़ी बड़ी दिक्कतें हैं। जैसे वर्म होल की बात करें, हाँ। उसे खुला रखने के लिए, स्टेबल रखने के लिए एक अजीब सी चीज चाहिए होगी, एग्जॉटिक मैटर। एग्जॉटिक मैटर? ये हाँ, क्या होता है? ऐसा मैटर जिसका वजन नेगेटिव हो, मतलब जो ग्रेविटी को धकेले, खींचे नहीं। अब ऐसी कोई चीज आज तक न मिली है, न हमें पता है कि हो भी सकती है या नहीं। ओह, ये तो बड़ी अड़चन है।
बहुत बड़ी। और तो और क्वांटम फिजिक्स के जो नियम हैं वो शायद ऐसे किसी भी रास्ते को, जैसे वर्म होल या सीटीसी को, बनते ही या इस्तेमाल होने से पहले ही नष्ट कर देंगे। मतलब कुदरत खुद ही रोक लगा रही है। हाँ, ऐसा लगता है जैसे प्रकृति अपने कालक्रम, अपनी क्रोनोलॉजी को बचाना चाहती है, अतीत में छेड़छाड़ रोकना चाहती है। अब मान लीजिए किसी तरह कोई चला भी गया अतीत में, तो वो ग्रैंडफादर पैराडॉक्स, वो उलझन। हाँ, वो सबसे मशहूर विरोधाभास है कि अगर कोई अतीत में जाके अपने दादाजी को दादी से मिलने ही ना दे, तो फिर उसका अपना जन्म कैसे होगा? वो तो गायब हो जाना चाहिए। बिल्कुल, ये बहुत बड़ा सवाल है। फिल्में इसे अक्सर दो तरीकों से दिखाती हैं। कैसे? या तो वो दिखाती हैं कि आप अतीत बदल ही नहीं सकते, आप कोशिश करेंगे लेकिन कुछ ना कुछ होकर रहेगा जो पहले हुआ था, जैसे टर्मिनेटर में कुछ हद तक होता है। अच्छा, मतलब फिक्स टाइमलाइन। हाँ, या फिर दूसरा तरीका है कि आपकी हर हरकत, हर बदलाव एक नई पैरेलल टाइमलाइन बना देता है, एक अलग यूनिवर्स, जैसे अवेंजर्स एंड गेम में दिखाया। हाँ, वो मल्टीवर्स वाला कॉन्सेप्ट। बिल्कुल। और बैक टू द फ्यूचर या डॉक्टर हू जैसे शोज ने तो इन आइडियाज को घर घर पहुंचा दिया है। सही कहा। अच्छा, और वो जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज हैं, फिलाडेल्फिया एक्सपेरिमेंट, मॉन्टॉक प्रोजेक्ट, उनका क्या सच है? लोग कहते हैं सरकारें छुपाती हैं ये सब। हाँ, देखिए, समय यात्रा का आइडिया इतना लुभावना है कि इसने कई ऐसी अजीब सी कहानियों को भी जन्म दिया है। फिलाडेल्फिया एक्सपेरिमेंट हो या मॉन्टॉक प्रोजेक्ट या वैटिकन का एक क्रोनोवाइजर होने की बात। क्रोनोवाइजर, वो क्या था? कहा जाता है कि वैटिकन के पास एक मशीन थी जिससे वो अतीत देख सकते थे, लेकिन इन सब बातों का कोई वैज्ञानिक आधार, कोई सबूत आज तक नहीं मिला है। ये सब मनगढ़ंत किस्से ही साबित हुए हैं। और वो जॉन टिटर जो इंटरनेट पे आया था, कह रहा था भविष्य से आया हूं। हाँ, जॉन टिटर जैसे कई किरदार आए, दावे किए, लेकिन सब झूठे साबित हुए, कोई पुख्ता सबूत नहीं दे पाया। तो मतलब अगर हम सब कुछ समेटें तो बात ये निकलती है कि भविष्य की यात्रा वो तो साइंस के हिसाब से मुमकिन है और होती भी है, भले ही बहुत कम स्केल पर। हाँ, बिल्कुल। लेकिन अतीत की यात्रा वो थ्योरी में शायद हो, किसी समीकरण में फिट बैठ जाए, पर असल दुनिया में वो लगभग नामुमकिन लगती है। बिल्कुल सही कहा आपने। स्टीफन हॉकिंग्स जैसे महान वैज्ञानिक को भी बहुत शक था कि इंसान कभी प्रैक्टिकल टाइम मशीन बना भी पाएगा या नहीं, खासकर अतीत में जाने वाली। तो संक्षेप में यही है, भविष्य की यात्रा विज्ञान का हिस्सा है। अतीत की यात्रा वो फिलहाल विज्ञान कथा, फिक्शन और अटकलों के दायरे में ही ज्यादा है। कोई असली पक्का सबूत नहीं हमारे पास। लेकिन एक बात सोचने वाली है आखिर में, है ना? क्या? कि भले ही आज की फिजिक्स कहती हो कि अतीत में जाना बहुत मुश्किल है, शायद नामुमकिन है, पर इन आइडियाज पर सोचना, रिसर्च करना, ये अपने आप में विज्ञान को आगे बढ़ाता है। हाँ, ये बात तो है। शायद हम क्वांटम ग्रेविटी जैसी चीजों को बेहतर समझ पाते हैं, ब्रह्मांड के गहरे राज खोलते हैं, और कौन जाने भविष्य में कोई ऐसी खोज हो जाए जो समय की दिशा, टाइम एरो के बारे में हमारी पूरी समझ ही पलट दे। हाँ, ये संभावना तो हमेशा रहती है। विज्ञान हमेशा बदलता है, विकसित होता है। तो ये सोचने लायक बात तो जरूर है, भविष्य का किससे पता।